8वें वेतन आयोग में कर्मचारी वर्ग क्या क्या बड़े बदलाव की उम्मीद लगा के बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी वर्ग को जो फिटमैन फैक्टर है वो 3 पॉइंट से ज़्यादा मिलना चाहिए, तब जाकर उसकी जेब में कुछ पैसा आता है। क्योंकि आईएलसी की रिपोर्ट को हम माने तो आईएलसी ये कहती है कि एक परिवार में कर्मचारी और पत्नी और एक उसका बच्चा, सिर्फ वो 3 यूनिट ही मानती है, या डॉक्टर एकर्ड फार्मूला को लगा लो, 3 यूनिट मानते हैं एक परिवार में। और आज के समय एक परिवार को चलाने में 41,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। तो जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपया, उसको 41,000 रुपये तक लेके आया जाए, जिससे कर्मचारियों के जीवन यापन में सुधार हो सके। पर अब जो खबरें आ रही हैं मीडिया के हवाले से कि 1.80 से 1.92 का फिटमैन फैक्टर मिल सकता है, तो कर्मचारियों को अब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनका वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। तो कुछ नहीं होगा, ये सीधी बात है। 8वें वेतन आयोग का सुझाव कि मूल वेतन 34,500 रुपये से 41,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। मुद्दा शक्ति की बात की जाए तो उसको भी देखते हुए ये बढ़ना चाहिए 41,000 से ऊपर, जो कर्मचारियों के हित में होगा। तो फिटमैन फैक्टर 3 पॉइंट कुछ, चाहे वो 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 40 हो, तो कर्मचारियों के जीवन यापन में बड़ा सुधार आएगा। मौजूदा मुद्दा शक्ति और जीवन यापन लागत संकेतों के अनुरूप डीए, एचआरए और टीए की नई समीक्षा होनी चाहिए। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों की शुरुआत भी हो सकती है, जिसका अर्थ है दक्षता और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए उत्पादकता हो और उनकी वेतन बढ़ोतरी में अलग से इंक्रीमेंट लगाई जाए। इसके बाद में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सीजीएचएस है, पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस है, इनमें और सुधार किया जाए। और या तो ये किया जाए कि इनका जिस तरह से एटीएम कार्ड बनता है वो बनाया जाए। जैसे मैं ईसीएचएस की बात करूं तो वो तकरीबन 500 के करीब चले गए पूरे इंडिया में, और आज के तौर पे ईसीएचएस में दवाइयों से लेके एक बड़े भ्रष्टाचार की परतें भी खुलती रहती हैं आए दिन। और मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि किस लेवल से इसका खर्चा बढ़ता हुआ जा रहा है ईसीएचएस का। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। पर उससे पहले है फिटमैन फैक्टर की बात हमने करनी भी चाहिए कि जिससे